सो हाय होमो सेपियंस, अनदर होमो सेपियंस आल ऑफ दिस साइड। आप कैसे हैं? और आज हम एक टॉपिक लिए कवर करने जा रहे हैं, वो है वाइट कॉलर टेररिज्म। रिसेंटली दिल्ली में हुए बॉम्ब ब्लास्ट के बाद ये टर्म काफ़ी न्यूज़ में रहा और मुझे लगता है कई लोगों को इस टर्म को समझने में कन्फ्यूज़न हो सकती है कि आखिर ये है क्या। तो मैंने सोचा कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं और आपको समझाने की कोशिश करूं कि ये है क्या, ये टर्म आखिर कहाँ से आया और कैसे उठा। सबसे पहले दिल्ली में हुए बॉम्ब ब्लास्ट में जिन लोगों ने भी अपनी जान गंवाई है उनके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और घायलों की जल्दी रिकवरी की भी आशा करता हूँ। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं बताना चाहूँगा कि आखिर ये टर्म वाइट कॉलर टेररिज्म जो है ये आया कहाँ से और सबसे पहले इसका ओरिजिन कहाँ से मिलता है। तो एग्जैक्ट तो इसका कोई ओरिजिन नहीं मिलता है। वाइट कॉलर जो टेररिज्म है इसका लिंक आप डायरेक्ट वाइट कॉलर क्राइम से देख सकते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये टर्म ज़्यादा यूज़ होता है, वाइट कॉलर क्राइम। तो बेसिकली जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, किसी भी अपने फील्ड में जो अच्छे खासे महारत हासिल की हो, जिन्होंने एजुकेशन हासिल की हो, फिर भी वो किसी तरह के क्राइम में इंडल्ज होते हैं, जैसे कि करप्शन, नॉन वायलेंट क्राइम, जैसे कि करप्शन हुआ, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो। जब एक अच्छे अहदे पर रहते हुए ऐसा कुछ कार्य करता है तब उसे वाइट कॉलर क्राइम के अंतर्गत माना जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये टर्म काफ़ी कॉमन है, लेकिन वाइट कॉलर टेररिज्म जो है शब्द है वो हाल फिलहाल में ही इंडियन मीडिया द्वारा ज़्यादा यूज़ किया गया आफ्टर द दिल्ली बम ब्लास्ट, क्योंकि देखा गया कि जो भी लोग इंडल्ज पाए गए उस बम ब्लास्ट में वो एक प्रोफेशनल थे। वो सारे के सारे डॉक्टर्स हैं जो एक अपने अपने जगहों पे एक अच्छे ओहदे पे हैं, एक अच्छी कमाई है, इनकम है, फिर भी वो लोग इस तरह के क्राइम में इंडल्ज हुए। तो ये टर्म यूज़ किया गया कि इनके लिए भी ये टर्म यूज़ करो, वाइट कॉलर टेररिज्म, यानी एक अच्छे बैकग्राउंड, एक अच्छे प्रोफेशनल होने के बावजूद, एक अच्छे इनकम स्टेबल जीवन के बावजूद वो लोग ऐसी मानसिकता से जूझ रहे हैं कि उन्होंने ऐसे कदम उठाए हैं जो समाज के लिए इस तरह से घातक साबित हो सकती है। इस तरह के टेररिज्म में इन्वॉल्व लोगों का जो मोडस ऑपरेंडी होता है वो मेनली ये होता है कि वो अपने सर्कल, अपने आसपास के लोगों, अपने पावर, अपने मनी पावर का यूज़ करके चीज़ों को असेंबल करते हैं। जो भी उनको टेररिज्म या टेररिस्ट एक्टिविटी करने में जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उनको इकट्ठा करते हैं और वो इस तरह से इंडल्ज जाते हैं पब्लिक के बीच में कि लोगों को उनके ऊपर डाउट नहीं होता है, यार ये तो कॉमन आदमी है, ये तो अच्छे लोग हैं, ये हाई प्रोफेशनल्स हैं, उन पे डायरेक्ट आप शक नहीं कर सकते। वो इस तरह से ऑपरेट करते हैं। नाउ दिस काइंड ऑफ वाइट कॉलर टेररिज्म इज अ न्यू एंड इवॉल्विंग चैलेंज फॉर सिक्योरिटी फोर्सेस, बिकॉज आप अब तक तो ऐसे लोगों से डील करते आ रहे थे जो हाईली एजुकेटेड नहीं थे, बहुत ही कम एजुकेशन वाले, छोटी जॉब करने वाले, कहीं पे रहने वाले, जिनको आसानी से इन्फ्लुएंस किया जाता था। और जो ऐसे टेररिस्ट ग्रुप हैं जैसे कि JEM, जैसे मोहम्मद या फिर LET, लश्कर तैयबा, ये ऐसे ही छोटे लोगों को, जो छोटे कारोबारी या मतलब जो भी निम्न स्तर पे काम किया करते थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनको आसानी से इन्फ्लुएंस कर पाते थे। लेकिन अब देखा जा रहा है कि अच्छी खासी शिक्षा ग्रहण करने के बावजूद, एक अच्छे ओहदे पे होने के बावजूद, लोग फिर भी रेडिकलाइज हो रहे हैं और ऐसे कदम उठा रहे हैं। तो इस सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भारत में ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है कि आगे आखिर ऐसे लोगों से कैसे डील किया जाएगा। और एक बात जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी इंडियंस ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे कहूँगा कि कभी भी किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप इंडल्ज मत हुआ करिए। आप देखेंगे कि कमेंट सेक्शन में कई सारे हेट कमेंट्स होते हैं इंडिया के खिलाफ, जबकि वो वीडियोस इंडिया के बारे में होंगी, अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी हेट कमेंट दिखेंगे। तो आप यकीन मानिए वो फेक अकाउंट्स उन्होंने क्रिएट किए होते हैं, जैसे कि पाकिस्तानी चैटबॉट्स यूज़ करते हैं, और उन फेक अकाउंट्स यूज़ करके वो जानबूझ के वो सारे हेट कमेंट्स फैलाते हैं। तो आपको इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है, आप एक समझदार नागरिक बनिए और वो आप समझिए कि ये आदमी भले ही दिख रहा है कि इंडियन अकाउंट है, लेकिन वो यहाँ का नहीं है। वो जाहिर सी बात है, वो बाहर के चैटबॉट्स है, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी,
ये ऑपरेट कर रहे हैं, ये नया उनका मोडस ऑपरेंडी है, ताकि वो सोशल मीडिया पे वो एक एज ले पाए। और आज के टाइम में बोला भी जा रहा है कि आप जितना अपने आप को मीडिया में प्रेजेंट कर पाएंगे, जो एज ले जाएगा उसी को विक्ट्री मानी, उसी की विक्ट्री। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप बताइए, आपको अगर इसमें और कुछ जानना हो या अगर इससे रिलेटेड कोई और टॉपिक जाननी हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उससे डील करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय होमो सैपियंस।